आई होप आप सभी बहुत अच्छे हाँ। होंगे एंड सेफ होंगे अपने अपने घर पे। कहाँ है? और 75 तभी पार्टिसिपेट बात करनी क्या अवेलेबल हैं बोलो। अब तक। और मैं चाहूंगी कि आज का जो सेशन है, उस सेशन की जो टॉपिक है, नहीं, रिजेक्शन हमको हैंडलिंग पूरे एंड वाई फोर्सेस। अगर आज के सेशन को मीटिंग आपने में नहीं, वो अटेंड तो कर लिया समझ। ना, डेफिनेटली मैं कह वो सकती तो हूँ समझे आपकी ना वाई लेकिन क्लियर हो जाएगी कि हमने इस सेशन, हम आखिर फोर्सेस प्रोजेक्ट को अच्छा क्यों ये ज्वाइन बोल किए। रहे थे। मैम अगर कहाँ गई है? हमने फोर्सेस को ज्वाइन किया है तो मैम क्यों किया है? क्या आपके विजन क्लियर है? क्या आपके बोझा गोल्स पोस्टर क्लियर है? वगैरह क्या लगेंगे। आपके टारगेट सेट है? अगर नहीं है तो आज के सेशन में वो सारी चीजें क्लियर होंगी। Recording मैं in सारे progress. मैं सारे लीडर से कहना चाहती हूँ कि अभी भी हम्म, आपके पास टाइम है। जितने भी लोग हैं जो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, आपके डाउनलाइन सुन के डाउनलाइन सुन के डाउनलाइन, सबको आप कॉल करो और सर्च करो कि क्या आपके अपलाइन इस सेशन में है या नहीं। अगर अपलाइन नहीं है तो आप उन्हें भी कॉल करो, उन्हें भी कॉल करके जगाओ, क्योंकि अपलाइन अगर एक्टिव नहीं होंगे तो हम सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। सो 76 पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कल के मुकाबले 50% पार्टिसिपेट ही अवेलेबल है। वाई? या फिर हम लीडर्स इस सेशन को, इस सीरीज को सीरियस में नहीं ले रहे हैं। और रिजेक्शन हैंडलिंग एक इतनी बड़ी टॉपिक है जहां पे हर एक प्रॉब्लम, हर एक पर्सन को प्रॉब्लम आती है। अगर कोई रिजेक्ट कर दिया, किसी ने कह दिया कि हम इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे, अगर किसी ने कह दिया ये प्रोजेक्ट बेकार है, तो हम क्या हो जाते हैं? डिमोटिवेट हो जाते हैं। आज उन सभी टॉपिक्स पे बात होगी कि हम रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे। बाकी मैं कुछ कुछ लोगों को देख रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो ऑन कर चुके हैं लेकिन वो बहुत उल्टी पुल्टी पोर्शन पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग सोकर हैं, कुछ लोग बैठकर हैं, तो कुछ लोगों का अजीब अजीब हरकत चल रहा है। गाइस, सीरीज का मतलब क्या होता है? सेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? अगर आज आप एक ऐसे ट्रेनिंग का पार्ट होते जहां पे आपने 1,000 रुपए दिया हो, आपने 1,000 रुपए पे करके उस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बने हो, तो आप उस ट्रेनिंग सेशन को किस तरीके से लेते? आपके अंदर क्या सीरियसनेस होती है उस ट्रेनिंग सेशन को लेकर, ये आप बताओ। ऑब्वियस वाली बात है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करते, डायरी पेन रखते पास में। क्यों? क्योंकि एक भी वर्ड नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि हमने इसके लिए पे किया है। 1,000 रुपए हमने पे किया है। और आज ये ट्रेनिंग सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, तो आपको लग रहा है कि सो कर इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को क्लियर कहती हूँ, इस सेशन को अटेंड करना है तो फुल डिसिप्लिन के साथ अटेंड करो, अदरवाइज मत करो। बाकी जितने भी हमारे लीडर्स है, एक बार मुझे चैट बॉक्स पे मेंशन कर लो आप, या मेंशन कर दो कि क्या मैं विजय सर को कंटिन्यू करने के लिए बोलूं, या फिर आपके और भी कुछ ऐसे लीडर हैं, ऐसे डाउनलाइन हैं जो छूट चुके हैं और वो अब कुछ ही देर में आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। कुछ कुछ लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं है। मैं चाहूंगी कि जितने भी अपलाइन है अपने अपने डाउनलाइन का ऑडियो कनेक्ट बिल्कुल करवा ले, ताकि उन्हें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वॉइस आ सके। और दूसरी चीज, ये वीडियो एक बार ऑन कर लो सारे लीडर्स तो बेहतर रहेगा। हम जब प्रमोशन करते हैं ना, तो हमारे प्रमोशन को लोग देखकर जल जाते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ। हम जिस तरीके से प्रमोट करते हैं ना, हम जिस तरीके से सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, लोग जल रहे हैं हमारे सेशन को देखकर, लोग जल रहे हैं हमारी प्रमोशन को देखकर। लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लोग किस लेवल का काम कर रहे हैं, ये क्या एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, ऐसा क्या चीज है जो खिला रहे हैं। सोचो आप, दूसरे लोग दंग है, दूसरे लोग मेरे को मैसेज करके, कॉल करके कहते हैं कि मैम प्लीज अपना लिंक भेज दो सेशन का। दूसरे लोग इस ट्रेनिंग सेशन में पार्ट बनने के लिए रेडी, हम क्या करते हैं? सीरियस ही नहीं होते। सो ऑलमोस्ट 84 पार्टिसिपेट हो चुके हैं। और ज्यादा लेट नहीं करते हुए, मैं टाइम को बहुत मेंटेन करती हूँ, और टाइम के साथ मैं चाहूंगी कि विजय सर आप सेशन को कंटिन्यू करें, एंड ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने मुझे मौका दिया। एंड सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे पहले सुना है, और कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो मेरे लिए नए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँगा। जैसे नाम मेरा बता चुके हैं मैम, मेरा नाम विजय है, और बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। और अपने जॉब के साथ
साथ में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बना हूँ। और लास्ट मैंने लगभग कोई 13 से 14 दिन पहले पिंकी मैम के साथ टीम यूनिवर्सल में अपने वर्क को स्टार्ट किया था। और अर्निंग मेरी क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्यों किया इसके बारे में मैं पहले डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा अगर मैं अपनी बैक हिस्ट्री में जाता हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के, वो एक्सपीरियंस मेरा स्टार्टिंग हुआ था सन 2015 से। असल में होता क्या है कि हम लोग कई बार इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई है तो यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं 5 मिनट आपके इस पे लूंगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कि मेरे साथ ऐसे क्या चैलेंजेस आए और इस इंडस्ट्री का पार्ट मैं क्यों बना। जब 2015 में मेरे सामने ये इंडस्ट्री आई थी, जो कंपनी थी हमारी फर्स्ट कंपनी, तो और जिसका सेमिनार मैं अटेंड करने गया था, आजकल जैसे जूम पे होता है उस टाइम पे फिजिकली सेमिनार होता था। तो मैं क्या देख पा रहा था वहां पर कि जो प्रेजेंटर सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 250 से 300 लोगों की गैदरिंग को फेस कर पा रहे थे, उनकी एज और मेरी एज में कोई डिफरेंस नहीं था। और डिफरेंस ना होते हुए वो अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सब लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां पर मैंने ये चीज नोटिस की कि विजय, अगर ऐसा तू बन जाए तो शायद तेरी लाइफ चेंज हो सकती है। और जब प्रेजेंटेशन के बाद मुझे पता चला कि उसमें एनरोल होने के लिए 10,880 रुपए का खर्चा आएगा, तो एक टाइम मेरा मन किया कि मैं अपना बैक स्टेप ले लूं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने एक चीज भी सोची कि जहां पर मेरा इंजीनियरिंग में 4 से 5 लाख रुपया लग रहा है, वह 5,10,000 से ही कुछ तो सीखने को मिलेगा। जब मैंने उसमें एनरोल किया, एनरोल करने के बाद में मैं जब सीखना शुरू किया, मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मेरे को पूरा गाइड किया और मुझे सिखाया। शुरुआत के दौर में मुझे एक इंसान के सामने अपनी बात को रखना नहीं आता था। धीरे धीरे करके मैं भी डेवलप हुआ, मुझे भी 2 से लेके 2.5 साल लगे। और 2015 से लेके 2017 तक का वो दौर था, और 2017 में हमारी वो कंपनी बंद हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता होगा अगर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस आई थी जिसके अकॉर्डिंग वो कंपनी काम नहीं कर रही थी। तो 2017 में जब वो कंपनी बंद हुई तो एक, कहते हैं ना, नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है। एक नेगेटिविटी मेरे माइंड में भी आई। मैंने भी ये चीज सोची कि आ, मैं इस काम को ना करूं आगे कंटिन्यू। मैम वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? प्रॉपर प्रॉपर सर, वॉइस कोई ओके, ठीक है। डिस्टर्बेंस नहीं। तो मैंने ये चीज सोची कि मैं इस काम को कंटिन्यू नहीं करूंगा, और 2017 में मैंने अपना बीटेक पास आउट किया था। और 2017 से लेके 18 तक 1 साल मुझे लगा, 1 साल लगा जॉब सर्च करने में। और वो भी जॉब मुझे अपनी फील्ड की नहीं मिली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में मांगते थे एक्सपीरियंस, कि आपको कोई एक्सपीरियंस है पीछे कंस्ट्रक्शन लाइन का, आपको ड्राइंग पढ़नी आती है, आपको, आपने कभी कहीं बिल्डिंग पे कहीं रोड वर्क कहीं करवाया है, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मैं बिल्कुल फ्रेशर था। तो 2018 में जो मेरे को जॉब लगी, वो कैसे लगी कि सडनली जब मैं थोड़ा सा परेशान था, तो उस टाइम पे मैंने naukri.com पे अपना रिज्यूम डाला था। और वहां से मेरा naukri.com से रिज्यूम उठाया स्विगी ने। स्विगी के एचआर डिपार्टमेंट के पास मेरा रिज्यूम गया, और वहां पर पता लगा कि एक ट्रेनर की जरूरत है स्विगी को। तो मैंने अपने रिज्यूम में एक छोटी सी लाइन मेंशन कर दी थी कि पास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। तो मेरे पास स्विगी से कॉल आई, उन्होंने बोला कि हमारे पास में एक ट्रेनिंग मैनेजर की जरूरत है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका कंटिन्यू करवाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अगर अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल पा रही तो मैं इसमें ट्राई करूंगा। तो मैंने इंटरव्यूज दिए, 5 राउंड हुए, पांचों के पांचों राउंड मैंने क्लियर किए। और आप मानेंगे नहीं, पांचों राउंड क्लियर करने के बाद में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं गुजरात में रहा 1 साल करीब, सूरत में मेरा सिलेक्शन हुआ, और 35,000 पर मंथ की सैलरी पे मैं गया। तो जो नेगेटिविटी मेरे माइंड में आई हुई थी 2017 में मेरी कंपनी बंद होने के कारण, वो नेगेटिविटी यहाँ से पॉजिटिविटी में चेंज हुई। क्यों? क्योंकि वो 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे काम आया। अब मेरा दिमाग ने काम किया कि अगर 2 साल काम करके इस इंडस्ट्री में मैं इतनी अच्छी जॉब पा सकता हूँ, तो क्यों ना इसको कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहा था, और वो गलती समझ में आई बात। कहते हैं ना कि इंसान की लाइफ में अगर कोई पार्ट आता है तो शुरुआत में उसको ऐसा लगता है कि शायद हम गलत जा रहे हैं, लेकिन वो पार्ट आगे बहुत ज्यादा काम आता है जब आप उस पार्ट से कुछ अचीवमेंट करते हैं। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। एक रिजेक्शन ये आया, धीरे धीरे करके मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, और मैंने वेस्टीज के अंदर अपनी आईडी को लगाया, वेस्टीज में मैं अपना काम करने लगा कंटिन्यू। लेकिन उस एक्साइटमेंट से मैं काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं जब कॉलेज लाइफ में था, तो कॉलेज लाइफ में जो मेरे पास में टाइम रहता था, मैक्सिमम टाइम रहता था, जिसकी वजह से मैं अच्छा काम कर पाता था। लेकिन जॉब के टाइम के बाद में मैं 2-3 घंटे 4 घंटे देना कहीं ना कहीं एक मुश्किल हो गया था। तो वेस्टीज में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो करीबन 1 साल 1.5 साल 2 साल पहुंचा,
धीरे धीरे करके मैं गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे पहुंचा। लेकिन वो चीज नहीं आई जो चीज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिलनी चाहिए। हार्डली जब आप सब लोगों को पता होगा कि 2020 में कोविड आया था, तो कोविड में मेरी भी जॉब चली गई थी। ये मेरा सेकंड चैलेंज था। स्विगी से मेरे पास में खुद ऑफर आया, और स्विगी से खुद मेरे पास में मेल आई, और मेरे जैसे पता नहीं 1600 लोगों के पास मेल गई। एक नहीं, 1600 लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और टोटल स्विगी में एम्प्लॉय थे 10,000। 10,000 में से 1600 एम्प्लॉयज को 3 मंथ्स की एडवांस सैलरी प्लस जो लैपटॉप हम लोग हैंडल करते थे, वो लैपटॉप हमें दे करके सॉरी बोल के और हमें रिलीज कर दिया गया। उसके बाद पूरे 6 महीने तक हम लोग खाली बैठे थे, और उन 6 महीनों में हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी तरीके से रन नहीं कर रहा था। टोटल वेबिनार पे आ गए थे, एकदम से हमें वेबिनार को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। आदत पड़ी हुई थी फिजिकल मीटिंग लगाने की, और वेबिनार में मीटिंग लगाना कहीं इम्पॉसिबल चीज लग रही थी। तो वहां पर हम लोग ग्रो करना बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद जब 6 महीने के बाद दोबारा से लॉकडाउन ठीक हुआ, तो मैं अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में वापस आया। एलएनटी में मैंने रिज्यूम सबमिट किया, क्योंकि उस टाइम तक कंस्ट्रक्शन लाइन बूम पे आ गई थी। जब मैंने स्टार्टिंग किया था स्विगी में, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन लाइन थोड़ी सी डाउन थी, क्योंकि हमारे मोदी जी ने 500,000 के नोट बंद कर दिए थे, और रियल इस्टेट पे इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। सन 2022 सॉरी 2021 के अंदर जब कंस्ट्रक्शन लाइन दोबारा से आई, तो मैंने कंटिन्यू किया इस फील्ड में। और जो 35,000 की सैलरी मैं कमा रहा था, वहां से मैं 10,000 बैक लेकर के 25,000 पे आया। अब इसका रीजन क्या रहा कि स्विगी में 35,000 कमा रहा था, लेकिन मैंने स्विगी में ट्राई क्यों नहीं किया? रीजन ये था कि स्विगी का बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। स्विगी, जोमेटो, ये फूड के ऊपर वर्क करती है, रेस्टोरेंट पे वर्क करती है, और रेस्टोरेंट पूरे बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे वहां पर दोबारा मौका नहीं मिल पाया। तो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन चूज की, और एक बात मेरे दिमाग में आ गई थी कि विजय, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, करना तो कुछ पड़ेगा। दोबारा कोशिश की, टीम सोनू शर्मा की लीडरशिप में मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन इससे भी बुरी लाइन। स्विगी में एटलीस्ट मेरा 10 से 6 की ड्यूटी रहती थी, लेकिन यहाँ पर कोई ड्यूटी टाइम नहीं है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे हमें ऑफिस में पहुंचना होता है, और उसके बाद में शाम को कई बार 6 बज जाते हैं, कई बार 7 बज जाते हैं, और कई बार रात के 8 भी बज जाते हैं। और मॉर्निंग में जब हम लोग किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, तो उसमें भी कॉल पूरे ढंग से हो नहीं पाती। इतने सारे चैलेंजेस आज भी आ रहे हैं। तो ऐसा करते करते जब मैं एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो फेसबुक स्क्रॉल करते हुए किसी ने एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर किसी के पास कोई एमएलएम का अच्छा प्लान है तो मुझे सेंड करे, अपना नंबर डाल रखा था। तो मुझे लगा कि यहाँ से शायद मेरे को कुछ लीड्स मिल सकती है, और मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया। सामने से एक लड़की बोली, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अपना प्लान सेंड कीजिए। मैंने उनको वेस्टीज की मीटिंग दिखाई। उन्होंने वेस्टीज की मीटिंग देख के बोले कि ठीक है सर, मैं सोच के बताऊंगी। 2 3 दिन 4 दिन मैं उनका फॉलोअप करता रहा। फॉलोअप करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने 4 दिन के बाद अपनी इनकम सेंड की कि सर, अगर इससे अच्छा प्लान आपके पास है तो बताइए, मैं ज्वाइन करने को तैयार हूं। अदरवाइज अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर जाइए। उनकी इनकम मैंने देखी। 2 महीने पूरे नहीं हुए थे, 1 महीना 15 दिन के अंदर वो लगभग 64,000 रुपीज कमा चुकी थी। और मैं शॉक्ड रह गया कि मैं पिछले 2.5 साल से वेस्टीज कर रहा हूँ। गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे आने के बाद में मैंने 30,000 रुपए पूरे नहीं कमाए, और ये 2 महीनों में 64,000 कमा गई, कैसे पॉसिबल है? मैंने उनको बोला, मैम मुझे अपनी मीटिंग दिखाइए। उनकी मीटिंग देखी, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एक चीज समझ में आई कि उस मीटिंग के अंदर हर बंदा कमा रहा था, और उसमें से मोस्टली लोग मेरी कैटेगरी के थे जो जॉब कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ पर ऐसा हो सकता है। मुझे कुछ नहीं पता था ब्लॉकचेन क्या है, कुछ नहीं पता था फोर्सेस क्या है, कुछ नहीं पता था कॉइन्स क्या है। मैंने आज से पहले काम नहीं किया था। प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कंपनी का बंदा था। वो जो नॉलेज थी, वो नॉलेज मैं यहाँ पर लगाने का ट्राई कर रहा था, बट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आज से ठीक लगभग 2.5 महीने पहले ज्वाइन किया फोर्सेज में। लेकिन जो लर्निंग की बात थी, जो मुझे लर्निंग चाहिए थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का भले ही मेरे पास में एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर बिल्कुल जीरो था, क्योंकि ये एक अलग कंसेप्ट है। इसके अंदर ब्लॉकचेन, फोर्सेस, X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, ये सिस्टम है, ये मेरे समझ नहीं आ रहे थे। और कहीं ना कहीं वो समझाने के लिए भी एलिजिबल नहीं थे शायद, जिस ग्रुप में मैं पहले गया था। 2.5 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया, और 2.5 महीनों के अंदर मैंने 4,700 रुपए मात्र कमाए। इससे ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाया। तो निराशा आने लगी दिल के अंदर कि यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पा रहा। एक चैलेंज ये भी आया, ऐसे करके ये मेरा चौथा चैलेंज था, क्या करूं? तो उस टाइम पे जब निराशा माइंड में आ रही थी, तो सडनली एक इंस्टाग्राम आईडी ने मुझे फॉलो किया, इंस्टाग्राम पे डिजिटल गरिल्ला के नाम से। और उनसे मेरी बात हुई,
और उन्होंने मेरी फोटोज देख करके बोला कि सर आप वेस्टीज करते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं वेस्टीज नहीं करता, मैं फिलहाल किसी और कंसेप्ट में हूँ। उन्होंने पूछा कौन से कॉन्सेप्ट में, तो मैंने फोर्सेस का नाम नहीं बताया, मैंने ये बोला कि मैं क्रिप्टो मार्केट में हूँ। तो समझदार लड़की थी, वो समझ गई, उन्होंने नाम बोला कि आप फोर्सेज में हैं फिर। तो मैंने बोला मैम आपको कैसे पता? बोली कि मैं भी फोर्सेज में हूँ, कि सर आपका नंबर मिल सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बातचीत हुई, और बातचीत करके मैंने उनको पूछा आपका आईडी नंबर क्या है, तो पता लगा कि लड़की 10 दिन में 10,800 रुपया कमा चुकी है, और मैं पिछले 2 महीने में 4,700 रुपया अटका हुआ था। और उस टाइम पे मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी कि मुझे फोर्सेज का ग्रुप स्विच करना है, लेकिन कहाँ करूँ समझ नहीं आ रही। तो मैंने गरिमा जी से रिक्वेस्ट की कि मैम अगर आप 10 दिन के अंदर 10,800 रुपया कमा लिया आपने, ये पॉसिबल कैसे हुआ? आपके अपलाइन कौन है? मुझे आपकी अपलाइन की मीटिंग देखनी है। तो गरिमा जी को इतना पता भी नहीं था कि मैं ग्रुप सर्च स्विच करने वाला हूँ, और बाय डिफॉल्ट इन्होंने पिंकी मैम से मेरी मीटिंग करवाई। सबसे पहले मैंने वेबिनार देखा। वेबिनार देख करके मेरा 75% जो कॉन्फिडेंस था वो वापस बूम हुआ। 25% मेरा बचा हुआ था, वो इसलिए कि जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में थे, असल में क्या होता है, नेटवर्कर के माइंड में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये कंपनी भाग जाएगी, पैसे चले जाएंगे, ये नहीं आते, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कुछ 8-10 क्वेश्चन मेरे थे, तो मैंने गरिमा जी को बोला, मैंने कहा अगर मेरे इन क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे मिल गया तो मैं कुछ सोचूंगा। मैंने तब भी ये बात बोली। तो पिंकी मैम से मेरी पर्सनली मीटिंग करवाई, और मीटिंग करने के बाद जब मैं पूरा सेटिस्फाई हुआ तो मैंने गरिमा जी को बोला मैम आपके साथ मुझे ज्वाइन करना है, मैं आपके साथ काम करूंगा, इस मेंटरशिप में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज जो मैं वहां पर फाइंड कर रहा था ये मुझे यहाँ नहीं मिलती। और पिंकी मैम से बात हुई, पिंकी मैम ने मुझे सिस्टम बताया ज्वाइन करने का। और जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब मेरे माइंड में एक सवाल हो रहा है कि मैम अगर कल को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर जाता हूँ तो जो मेरे पास्ट ग्रुप में आईडी लगी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर मैं अपनी टीम बना लूं और वो लोग अपनी मेरी सारी टीम को स्ट्रक्चर उठा के अपने डाउन में लगा लें, क्योंकि वेस्टीज में ऐसा होता था और वो वेस्टीज की चीजें मेरे दिमाग में थी। तो मैम ने मुझे बताया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है और टोटल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ माइंडेड लगा सकते हैं। बस एक उस टाइम पे मेरा विश्वास बन गया, और कह सकते हैं ना कि एक फैमिली मेंबर टाइप मुझे लगने लगा यहाँ पे। और मैंने विश्वास करके मैंने स्टार्ट किया। लगभग 8 या 9 फरवरी की बात है, आज मेरे को 13-14 दिन हुए हैं लगभग काम करते हुए, और यहाँ से मेरी अर्निंग 7,200 रुपए रही है। 13 14 दिनों के अंदर 7,200 मैंने यहाँ अर्न कर लिए, और वहां पर मैं 2 महीने में 4,700 नहीं कमा पाया। तो यहाँ से मैं डिफरेंस देख सकता हूँ कि जो लीडरशिप, जो मेरे को एजुकेशन चाहिए थी, वो एजुकेशन मेरे को यहाँ से प्रोवाइड हो रही है। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, लगभग 9800 के करीब है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हैं मेरे से कि आपको स्टार्टिंग में ही पिंकी मैम की मेंटरशिप मिल गई है। मैं भटकते भटकते यहाँ पहुंचा हूँ। और थैंक्स करना चाहूंगा गरिमा जी का कि सडनली उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, मेरे से बातचीत की, क्योंकि मैं ग्रुप को चेंज करने के लिए यूट्यूब सर्च कर रहा था। मुझे बहुत सारे नंबर्स भी मिले, बट कहीं पे सेटिस्फेक्शन के जवाब नहीं मिल पाए। सब लोग पैसों की बात करते थे, तब कहते थे यहाँ पर हम इतना कमा लेंगे, यहाँ इतना कमा लेंगे। कमा तो लेंगे, कैसे कमाएंगे और क्यों कमाएंगे वो किसी ने नहीं बताया। सिर्फ इस टीम यूनिवर्सल ग्रुप के पास में वो पावर है। मैंने सारा छान लिया, इन 10 दिनों के अंदर मैंने सब देख लिया है। और आप लोग बहुत लकी है दोस्तों कि आप स्टार्टिंग में ही इस ग्रुप में काम कर रहे हैं। मैं भटक के यहाँ पहुंचा हूँ, अब जाके मेरे दिमाग में कुछ सेटिस्फिकेशन आया है कि हाँ, ये जो ग्रुप है मेरे लिए वो एक ऐसा ग्रुप है जो मुझे आगे बहुत लेके जा सकता है। और इसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। पिंकी मैम से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है इन दिनों में वो मैं आप सब लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे वाई फोर्सेस को, कि हमें फोर्सेस क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, एंड प्लीज आप मेरे को परमिशन दीजिए स्क्रीन शेयर करने की। सर मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार विजय सर को आप अनम्यूट होस्ट बना दो ताकि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सके। मैं विजय सर को होस्ट बनाने से पहले ना मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है? जिनसे ना कोई स्क्रीन पे फिर से कोई बदमाशी ना करे। मैं स्क्रीन को लॉक करके फिर विजय सर को होस्ट बनाता हूँ। थोड़ी देर के लिए सबका वीडियो ऑफ हो जाएगा, घबराइएगा नहीं कि ये क्या हो गया। तो अब मीटिंग लॉक हो रही है, तो आपके जो भी लीडर्स छूट गए हैं अब उनको दोबारा एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीजें ये कि अभी 100 लोग हो चुके हैं, लीव होने के बाद एंट्री बिल्कुल नहीं मिल सकती है। और तीसरी चीजें ये कि जैसे सर स्क्रीन को शेयर करेंगे लॉक होने के बाद सबकी प्रोफाइल बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगी। घबराना नहीं है, बीच में लीव नहीं होना है। सो सर आप सर को होस्ट बना दो और मीटिंग लॉक कर दो।
ओके, सो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसको मैं आप सब लोगों के सामने स्टार्ट करना चाहूंगा। ट्रेनिंग सेशन में आप स्क्रीन पे एक लाइन देख रहे हैं, फर्स्ट लर्न देन अर्न, कि पहले आप सीखें और उसके बाद में आप अर्निंग करें। देखो, अगर LEARN, लर्न में से अगर एल हटा देंगे तो हमारा अर्न बचेगा, और ये अर्निंग और लर्निंग का कॉम्बिनेशन है लर्न शब्द। मैं इसीलिए इसके पीछे पड़ा हूं, क्योंकि मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। और 2.5 महीने, जैसा मैंने आपको बताया, भटकते भटकते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ इस ग्रुप के अंदर, तब जाके मुझे ये चीजें सीखने को मिल रही है। सबसे पहले इंसान एक चीज सुनता है, मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पर इस ग्रुप में आप काम कर रहे हो तो किसी भी एक ऐसे इंसान को गुरु जरूर बनाना जो आपको सही गाइड कर सके, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि गुरु बिना गति नहीं है। जब तक आप किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, जब तक आप इसको किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पर कुछ अर्निंग नहीं कर सकते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, अब कोई नहीं कर सकता इसमें छेड़छाड़। सो यहां पर बात करते हैं वाई फोर्सेस, कि फोर्सेस ही क्यों करनी चाहिए। अब सबसे पहला जो फोर्सेस के अंदर काम करने का रीजन होता है वो है टाइम फ्रीडम। जॉब कैटेगरी के लोग मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी जानते होंगे, टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के साथ रहता है। इवन आप कभी भी अगर आपकी गरिमा जी से या मेरी टीम में विशाल जी हैं, मनीष जी हैं, इनसे अगर आपको बात होती होगी तो आपकी कभी भी इनसे पूछ के देखना, जब मैं इनको दिन में 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कभी भी इनकी कॉल आती है या मैं इनको कॉल करता हूँ, अगर इनके साथ मेरी 15 मिनट बात हो जाती है तो 15 मिनट में 5 बार इनका फोन होल्ड पे रहेगा, तब भी बात को कंप्लीट नहीं हो पाती। ये इस तरीके का टाइमिंग होती है, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं अलग अलग साइड से। कभी मेरे सीनियर का कॉल आ जाता है, कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर का आ जाता है, कभी कोई लेबर का, कभी कोई मैसन का, कॉल्स आते रहते हैं। और ये लोग मेरे को कॉल करते हैं तो 15 मिनट के दायरे के अंदर 5 बार कम से कम मैं कॉल को होल्ड पे डाल देता हूँ। पूरे तरीके से बात भी नहीं हो पाती। इतना बड़ा चैलेंज लेकर के भी अगर मैं आज आप सब लोगों के सामने बैठा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ वाई है। आज मैं ये जो स्लाइड से बात कर रहा हूँ, ये मैं वाई कर रहा हूँ टेक्निकल वाई की, कि आपका टेक्निकल वाई क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला टाइम फ्रीडम जॉब के अंदर नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे कि आप मार्केट में कोई भी शॉप ओपन करके बैठते हैं या कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वहां पर भी आपको टाइम का फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। वही 9 से लेके 9 बजे तक आपको दुकान तो ओपन करनी पड़ेगी, शटर तो ओपन करना पड़ेगा। लेकिन फोर्सेस के अंदर कुछ टाइम काम करके, मैं कुछ टाइम काम करके फोर्सेस के अंदर एक अच्छा टाइम फ्रीडम मेंटेन कर सकता हूँ। आज मैं शुरुआत के 6 महीने, साल भर अगर मेहनत करूंगा अपनी जॉब के साथ, तो आने वाले टाइम पर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। आज की डेट में अगर मुझे छुट्टी लेकर के जाना है तो 4 जगह मेल करनी पड़ती है, तब जाके मुझे 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है। और वो छुट्टी पास तो हो जाती है, लेकिन पीछे से जो हमारी अर्निंग है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। 2 महीने हमारी जो 2 दिन की हमारी जो सैलरी है वो कट हो जाती है। लेकिन फोर्सेज में अगर मैंने एक बार टीम अच्छा बना लिया, एक बार डेवलपमेंट ले ली, टीम को डेवलप कर दिया, 1 साल के बाद अगर मैं कहीं पर छुट्टी पर चला जाता हूँ 1 महीना, तो मेरी अर्निंग यहाँ से नहीं रुकेगी। तो ये टाइम फ्रीडम का सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण हमें फोर्सेस करनी चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियली फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्रीडम का क्या मतलब है? हम हर कोई इंसान चाहता है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। आने वाले टाइम पर हम लोग चाहें कि हमारे पास में इतना पैसा हो कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो जॉब और बिजनेस कैटेगरीज के अंदर वो नहीं हो सकता। जॉब में एक्टिव इनकम है, बिजनेस के अंदर भी एक्टिव इनकम है, लेकिन फोर्सेस इसके अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, आप जितना अपना टाइम को बढ़ाएंगे उतना जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। टाइम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, और टाइम घटेगा तो पैसा घटेगा। आपके पास में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से 10 घंटा काम कर सकते हो। 10 घंटा काम करोगे तो आपको आमदनी मिलेगी 30,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000। उसी 10 घंटे को अगर आपने 10,000 घंटों में चेंज करना है तो आपको टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो टीम क्रिएट करने का फॉर्मूला फोर्सेस आपको मौका दे रही है। क्योंकि उसी टीम को बनाने के लिए रतन टाटा, मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, इतने बड़े सेक्टर्स ओपन किए हैं। उन्होंने भी हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को अपनी कंपनी में जॉब दी है। आज रतन टाटा के साथ में अगर 10,000 एम्प्लॉयज भी काम करते हैं तो पर एम्प्लॉय से 12 घंटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से रतन टाटा की नेटवर्थ बढ़ रही है। लेकिन जो एम्प्लॉयज है वो 10 घंटे काम करके 30,000 की सैलरी लेते हैं। लेकिन फोर्सेस के अंदर हम लोग एक ग्रुप के साथ, एक कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। कुछ टाइम तक थोड़ी सी मेहनत लगती है, कुछ टाइम तक पेन होता है, उसके बाद में आपकी लाइफ फाइनेंशियली फ्री हो जाती है। थर्ड आता है सिक्योरिटी।
जॉब और बिजनेस की कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। आप लोग देख चुके हैं 2020 में जब कोविड आया था, मेरे साथ जो हादसा हुआ, मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो। जॉब मेरी चली गई थी, मेरे जैसे 1600 और अलग लोगों की गई थी, और इसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर न जाने किस सेक्टर से कितनी जॉब्स गई थी। ट्रेडिशनल बिजनेस भी गायब हो गए थे, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। रीजन था बंद करने का क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था। लेकिन उस टाइम पर एकमात्र बिजनेस ऐसा था जो डिजिटल था, जो हमेशा चल रहा था। जो डिजिटल बिजनेस, अगर आप अमेजन की बात करें, अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करें, उनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आई है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, उनके बिजनेस में ग्रोथ आई है। वही बिजनेस जो डिजिटली है वो आपका लाइफ टाइम तक चलेगा, चाहे कितनी बड़ी महामारी क्यों ना आ जाए। तो सिक्योरिटी के लिए हमें फोर्सेस करनी चाहिए। पैसिव इनकम, जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी पैसिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम इन द सेंस कि आज हम लोग कमा रहे हैं, लेकिन कल को 1 साल 2 साल के बाद में अगर हम 2 महीना 4 महीना घर बैठ जाएं, कोई फंक्शन आ जाए कहीं पर, अगर हमें जाना पड़ जाए, तब हमारी इनकम ना रुके। तो यहाँ पर फोर्सेस के अंदर जब आप एक अच्छा ग्रुप बना लेंगे, अच्छी टीम बना लेंगे, तो अगर आपको 1 महीना कहीं पर इमरजेंसी में जाना भी पड़ जाए, तब भी आपके पास में इनकम आएगी। आज पिंकी मैम है, राजेश सर है, इनका इतना अच्छा ग्रुप है। इन केस अगर ये 15 दिन छुट्टी पे चले जाएं, 15 दिन अगर कोई मीटिंग सेमिनार कोई ट्रेनिंग ना लगा पाए, तब भी इनकी इनकम रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने साथ में ऐसे लोगों को क्रिएट कर दिया है जो लोग काम अपने लिए करेंगे लेकिन ऑटोमेटिक इनके लिए होगा। हेल्पिंग टू अदर्स, ये बिजनेस उन लोगों का है जो लोग एक से लेके दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता हो हेल्प करना, जिनको अंदर से फीलिंग्स आती है कि हम लोग हेल्प करके आगे बढ़े, हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़े। लेकिन जॉब में और ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी जो लोग इंसान जॉब करते हैं उनकी तरफ एक नजर मार के देखना कि जो हमारा सीनियर होगा वो कभी ये नहीं चाहेगा कि ये हमारा जूनियर मेरी कुर्सी पे आके कभी बैठे। इसको वो चीज मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा जिससे कि ये मेरी जॉब खा जाए, कभी नहीं चाहेगा। लेकिन फोर्सेस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपका सीनियर, आपका अपलाइन ये चाहता है कि मेरी डाउनलाइन मेरे जैसा बने, मेरी तरह इनकम कमाए, मेरे से बढ़ के इनकम कमाए। यहाँ पर हेल्पिंग होती है, लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है। नेम एंड फेम, नाम हर किसी को चाहिए। आज की डेट के अंदर अगर कोई इंसान फोर्सेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करता है तो उसको कोई नहीं जानता। गली के अंदर 2 दोस्त जानेंगे, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, हमारी फैमिली के मम्मी पापा भाई बहन, बस ये हमारा दायरा होता है जानने का। अगर हम अपनी सिटी को छोड़ करके थोड़ा सा 70 किलोमीटर दूर चले जाएं तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, हमारी कोई पहचान ही नहीं। और चाहते हम सब लोग हैं नेम फेम। कपिल शर्मा, द कॉमेडी ऑफ किंग, सब लोग जानते हैं, पंजाब का रहने वाला है, हमारे बीच का इंसान। कितने सेक्रीफाइस किए उस बंदे ने। बचपन में पिताजी का साया चला गया, पिताजी की डेथ हो गई। सिंगिंग के अंदर उन्होंने भजन कीर्तन किए, कला दिखाई, कॉमेडी के अंदर गया, कॉमेडी सर्कस में फेल हुआ, दोबारा से कॉमेडी स्टार्ट किया, आज पूरा कॉमेडी का बादशाह है। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जी, ये जितने भी लोग हैं जिनका नाम है, जिनके नाम से दुनिया पहचानती है, वो लोगों ने अपना नेम फेम बनाया है। और नेम फेम बनाने के लिए उन्होंने कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं की, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोग उनको जाने। तो फोर्सेस के अंदर हम नेम फेम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि फोर्सेस के अंदर हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी के साथ में जुड़ जाएंगे जिससे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोगों को जान सकेंगे। आज हम लोग इंडिया के अंदर अपनी टीम बना रहे हैं, कल को हमें इंडिया से बाहर भी लेके जानी है, तो इंडिया से बाहर के लोग भी हमें जानेंगे कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा एक ऐसा पर्सन है जो हमारी हेल्प करता है और जो हमें मीटिंग्स देता है, ट्रेनिंग्स देता है, जो हमें सिखाता है। तो यहाँ से लोग इंडिया से बाहर भी हमें जानने लगेंगे। ड्रीम, ये जो दुनिया है ना, ये ड्रीमर्स की होती है। जॉब करने वाले इंसान से कभी आप पूछ के देखना कि आपका ड्रीम क्या है, वो तो एक ही बात बोलेगा कि भैया मेरा ड्रीम तो सिर्फ इतना है कि सुबह से शाम तक मैं जॉब करूं, मेरी नौकरी कहीं ना जाए और 2 वक्त की रोटी मुझे मिल जाए। इससे बड़ा ड्रीम उनको नहीं पता। बिजनेस करने वाले से पूछना उसका ड्रीम क्या है, वो भी बोलेगा मेरी दुकान चलती रहे, ऊपर वाले की कृपा रहे। लेकिन फोर्सेस के अंदर अगर ये ऐसे इंसान आ जाते हैं जो जॉब और बिजनेस करते हैं तो वो ड्रीमर्स बन जाते हैं। ये ड्रीमर्स की दुनिया है। ड्रीम की पहचान आप कैसे करोगे, एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। कभी भी अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ या किसी भी फ्रेंड के साथ में, तो अगर आपके बराबर से कोई अगर सी क्लास मर्सिडीज गाड़ी निकलती हो 85 लाख 90 लाख की, तो कहीं ना कहीं जब वो गाड़ी आपके सामने आती है उस पे आप नजर टिका लेते हो, और जब तक वो गाड़ी आपको पीछे तक चली नहीं जाती, मुड़ नहीं जाती, तब तक वो नजरें आपकी घूमती रहती है। आप एक जगह खड़े हो जाते हैं, उस गाड़ी को देखते रहते हैं और अंदर से फील करते हैं कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती। कैसा अच्छा लगेगा इस स्टेयरिंग पे मैं लगूं बैठूंगा तो,
कितना अच्छा लगेगा इस गाड़ी के अंदर जब मैं सफर करूंगा, रिश्तेदारों के बीच इस गाड़ी को लेके जाऊंगा, दोस्तों के बीच इस गाड़ी को लेके जाऊंगा, बड़ी अमेजिंग फीलिंग आएगी, कितनी बढ़िया गाड़ी है, मैं भी इस गाड़ी को लूंगा। ऐसा सपना होता है हमारा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी दिख रही है हमें, वो गाड़ी का सपना है। कभी ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर कि उसी रास्ते से रिक्शा निकला हो और रिक्शे की तरफ देख करके नजरें घुमाई हो, वाह क्या बात है रिक्शा, ये आ जाए तो मजा आ जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ। रीजन क्या है? रिक्शा लेना हमारा सपना नहीं है, गाड़ी लेना हमारा सपना है। ये ड्रीम बताता है। जब बस में सफर करते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं, तो साइड से जब हम लोग देख रहे होते हैं कि साइड में कोई बड़ी सी कोठी हमारे से निकल रही होती है, उसको हम क्रॉस कर रहे होते हैं, तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार इस कोठी का मालिक कम से कम 5-6 करोड़ रुपया इस पे खर्चा कर चुका होगा। इतनी बढ़िया कोठी है, 4 मंजिल बनाई है, डिजाइनिंग देखो कितनी बढ़िया की है, पेंट देखो कितना बढ़िया है, बाहर से गार्डन का तरीका देखो कितना बढ़िया है, स्पेसिंग देखो कितनी अच्छी है। क्या बात है, मालिक ने बड़ा पैसा कमाया होगा, इसके ऊपर बहुत अच्छा पैसा लगाया होगा। और जब हम लोग उस कोठी की तरफ देखते हैं, उसके बाद हमारी निगाहें ऊपर जाती है, भगवान से बोलते हैं मैंने क्या गलती की, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? तो ऊपर वाले से शिकायत करने से बेटर ये है कि अपने अंदर की कमियों को सुधारा जाए। जब वो कोठी देख के आपका ड्रीम बनता है, तो इसका मतलब ये है कि आप ड्रीमर हो। कभी ऐसा हुआ है कि साइड से कोठी की जगह झोंपड़ी निकली और झोंपड़ी को देख करके आपका ड्रीम बना हुआ हो, क्या बात है झोंपड़ी, ये मेरा ड्रीम है, मुझे ये लेनी है? कभी नहीं बना। हमेशा बड़ी चीजों का ड्रीम आपकी लाइफ के अंदर बनता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ में महसूस होता है, ऐसा कुछ अगर आप फील करते हैं, तो दोस्तों ये चीज मान लेना कि आप बहुत बड़े ड्रीमर्स हैं, और जॉब और बिजनेस की लाइन आपके लिए ज्यादा दिन की नहीं है, आपके लिए फोर्सेस की लाइन है, क्योंकि वो ड्रीम आपके यहीं से पूरे हो सकते हैं। लास्ट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सबसे बेसिक चीज हमारी लाइफ की, हमारे बिजनेस की सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट, जिसको हमें हर जगह यूटिलाइज करना है। कई लड़कों को मैंने देखा है, जो लोग पर्सनैलिटी के मामले में मैं कईयों को देखता हूँ, अक्सर जज करता हूँ, बालों को यूं खड़ा कर लेंगे बिल्कुल, आगे से सफेद, साइड से सतरंगी, और तीसरी साइड से रंगीन, पीछे की साइड से हरा, ऐसे करके बिल्कुल खड़े करके चलेंगे जेजीबी टाइप। चश्मा लगा लेंगे इस टाइप का, और कानों के अंदर वो घुंघरू बांध लेंगे, जो ईयर रिंग्स लड़कियां पहनती है। इस टाइप का जो आज के टाइम पे क्रेज चल रहा है, ये सिर्फ बॉलीवुड में चलता है, और बॉलीवुड को लोग कॉपी कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा सत्यानाश हो गया इन लड़कों का आज के टाइम पे। बहुत देखे हैं मैंने ऐसे लोग। अभी जब मैं रास्ते से अपने घर जा रहा था, मैंने 3-4 लोग ऐसे देख लिए। और अगर उनकी जींस देखी जाए, तो जींस के अंदर अगर देखा जाए जींस को सामने से, घुटनों से फटी हुई है, घुटनों के नीचे से फटी हुई है, उसके ऊपर से फटी हुई है। अगर ये जींस मैं पहन लूं, मेरी मम्मी पोछा बना लेगी उसका। इस तरीके की पर्सनैलिटी है मार्केट में लोगों की। तो उस तरीके की पर्सनैलिटी लेकर के ना तो इंसान जॉब कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, ना फोर्सेस कर सकता है। कोई नहीं जानेगा आपको। पर्सनैलिटी अच्छी बनाइए। कानों के अंदर वो लड़का, अरे भैया लड़के हो, वो काम लड़कियों के हैं, तो वो ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर भी अगर कोई लोग ऐसे बैठे हैं, तो प्लीज बुरा मत मानना, मेरा ये आपको समझाना मेरा फर्ज है। आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक अच्छे फॉर्म के अंदर आना पड़ेगा। वीडियो के अंदर अगर आप आते हैं, तो एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस के अंदर आए, और एक अच्छे स्टैंड पे आप बैठे, कि जहां पर आपको लगे कि हाँ मैं एक प्रोफेशनल मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। बहुत सारे, एक लड़का तो मेरे को मिला था, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर था, मुझे याद आ गया, बता देता हूँ। तो एक लड़का मेरे को मिला था, उसने कानों में बालियां पहनी हुई थी, और आंखों के साइड से भी कुछ उसने लगा रखा था, अंदर से छेद था उसके अंदर, कुछ लगाया हुआ था, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। उसको देख करके ना मेरे को फीलिंग्स आ रही थी, मन ही मन अगर सोच रहा था कि ऐसा अगर मैं करने लग गया, तो मेरे घर वाले ना ऊपर वाले से एक ही बोलेंगे बात, कि पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे हमने, कि आपने लड़के और लड़की दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया। मांगा था लड़का, लेकिन कॉम्बिनेशन मिल गया। तो सोच के देखो, वहां से आप सोच रहे हो कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, मैं इस टाइप का लग रहा हूँ, फंकी टाइप का लग रहा हूँ। कुछ पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो। अच्छा पर्सनैलिटी वाला बंदा वो है जिसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। ड्रेसिंग सेंस से लोग आपको पहचानेंगे, आपके बात करने के तरीके से लोग आपको पहचानेंगे, आपके उठने बैठने चलने दौड़ने के स्टाइल से आपको लोग पहचानेंगे। और वो एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको सिखा सकती है, फोर्सेस आपको सिखा सकती है। तो ये थे हमारे टेक्निकल पॉइंट्स, जिसकी वजह से हमें फोर्सेस को करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इमोशंस पॉइंट की तरफ। हम लोग देखिए पृथ्वी के निवासी हैं, और ऐसा है नहीं कि हम लोग किसी दूसरे ग्रह से, मंगल ग्रह से आए हैं। पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं,
वो सब के सब लोग एक तरीके से इमोशंस और फीलिंग्स से भरे होते हैं, लेकिन वो इमोशंस है ना कहीं दब जाती है हमारी। हमें उनको जगाने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती है जो हमें इस चीज को जगाने में हमारी मदद करे। आज मैं आप लोगों की मदद करूंगा और मैं 101% दावे से कह सकता हूं कि आप लोग, ये जो मैं आपको आगे एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं, उस कहानी को सुन के आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर जगाएंगे। और ये अगर फीलिंग्स आपके अंदर जाग गई तो डेफिनेटली आपको कभी भी किसी भी अपलाइन को कॉल करके मीटिंग में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आएंगे। ये जो कहानी है ये कोई स्टोरी वैसे नहीं है कि किसी ने कुछ बना दी हो मोटिवेशन टाइप, लेकिन ये प्रैक्टिकली थ्योरी है, प्रैक्टिकली स्टोरी है। इसको जरा ध्यान से सुनना कि फीलिंग्स क्या होती है, हमें फोर्सेस फीलिंग्स के साथ में क्यों करनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स किसके साथ में जुड़ी होती है। दुनिया में दो ही इंसान ऐसे हैं, दो ही चेहरे ऐसे हैं जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जिनको हम मम्मी और पापा के नाम से जानते हैं। आप लाइफ में दुखी होंगे तब भी वो आपके साथ रहेंगे, सुखी होंगे तब भी वो आपके साथ में रहेंगे। वो आपके इमोशंस को जानते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि हमारी औलाद दुखी है तो वो दुखी भी होंगे, अगर सुखी होंगे तो वो खुश भी होंगे। लेकिन क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा कि मेरे पापा क्या करते हैं, मेरी मम्मी क्या करती है? हम लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा मीटिंग में आने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा प्रोस्पेक्टिंग करने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा किसी का फॉलोअप करने का। ये जो इंटरेस्ट नाम का शब्द है ना, ये अपने डिक्शनरी से आज निकाल देना यहीं से, क्योंकि इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, कारण होता है वाई होता है करने का। घर घर की कहानी का आज एक टॉपिक मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। हर घर के अंदर अमूमन कमाने वाला एक इंसान होता है जिनको हम पापा के नाम से जानते हैं। और हमारे घर के अंदर जब हमारे फादर सुबह उठ के 7, 7:30 बजे, 8 बजे, ऐसी ठंड के मौसम में, जो दिसंबर जनवरी का ठंड का टाइम होता है, इस ठंड के टाइम पे जब वो ड्यूटी पे जाते हैं तो कभी भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता जाने का। लेकिन वो जब जाते जाते आपको बेड पे सोया हुआ देख के जाएंगे तो जो आपका चेहरा दिखेगा ना, तब उनका कारण बन जाएगा कि अगर आज मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा तो इस बेटे के फ्यूचर का क्या होगा, इस बेटी के फ्यूचर का क्या होगा, मुझे कमाना पड़ेगा इनके लिए। आप लोग तो सोए रहते होंगे, लेकिन वो इस कारण को लेकर के मोटिवेट होके जाते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए आपका चेहरा काफी है। वो ऐसे ठंड के अंदर न जाने किस तरीके से सफर करके जाते होंगे, और जाकर के ऑफिस के अंदर न जाने कितने लोगों की, हो सकता है कि गालियां भी सुनते होंगे। शाम को 1000-1500 रुपया कमा करके घर की दहलीज पे कदम रखते हैं। घर की दहलीज पे कदम रखते हैं तो होता क्या है कि बेटा सामने से भागा भागा आता है, बोलता है डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए। डैडी जी 500 रुपए देना। पापा कहते हैं कि बेटा क्यों चाहिए? कि डैडी जी वो एग्जाम्स आने वाले हैं, एक सैंपल पेपर लेके आना है, अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। पापा कहते हैं चलो ठीक है, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, 500 रुपए निकाल के पापा दे देते हैं। अब लड़के का कुछ नहीं पता वो 500 रुपया वास्तव में वो सैंपल पेपर लेने गया है या फिर किसी और काम के खर्च के लिए लेके गया है। लेकिन डैडी जी को भरोसा होता है, वो भरोसा करके उसको 500 रुपया दे देते हैं। थोड़ा सा 4 कदम और आगे बढ़ते हैं, लड़की सामने से भागी भागी आती है, डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए। डैडी जी जब उसको देखते हैं तो ये चीज जज करते हैं कि बेटी भी कुछ मांगेगी, और वास्तव में ऐसा ही होता है। आवाज थोड़ी उसकी पतली होती है लेकिन नीयत उसकी भी वही होती है। पापा जी 500 रुपए देना। और बेटा आपको किस लिए चाहिए 500 रुपए? बोले पापा जी वो एक फ्रेंड का फंक्शन है और ड्रेस चेंज करवानी है, आप ही तो कहते हो ना कि आपकी गुड़िया सबसे अच्छी सुंदर लगनी चाहिए। ऐसे करके इमोशनल कर देती है पापा को। होता क्या है, पापा 500 रुपए निकाल के बेटी को भी दे देते हैं। थोड़ा सा जब अंदर जाते हैं तो किचन से आवाज आती है, सुनो जी आ गए। तो डैडी जी कहते हैं वैसे आना चाहिए नहीं था, गलत घर में आ गया। कहते हैं चलो जब आ गए तो खुशखबरी भी दे दूं। तो थोड़ी सी शांति पड़ती है पापा को कि चलो ठीक है, ये तो खुशखबरी देगी। बोले खुशखबरी ये है, आटा गया, दाल गई, चीनी गई, राशन भी गया, और सिलेंडर भी खत्म। 500 रुपया मम्मी ले जाती है। बेटा चला गया सैंपल पेपर लेने, बेटी चली गई ड्रेस चेंज करवाने, मम्मी चली गई राशन लेने। दिन का 1000 से 1500 रुपया पापा ने कमाया था, महीने का 40-45 हजार रुपया कमाते हैं। ये सब लोग अपने अपने काम पे लग गए, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि पापा कहाँ जाते हैं? पापा जाते हैं कमरे में। कमरे में जाकर के बैठते हैं और देखते हैं दीवारों की तरफ, और दीवारों की तरफ देख के सोचते हैं। उसी सोच से पनपता है तनाव, और उसी तनाव से पनपती है बीमारियां। आपको क्या लगता है ये ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये जितनी बीमारियां हैं, ये कोई खान पीन से हुई है? नहीं, खान पीन से पहले इंसान के माइंड पे प्रेशर बढ़ा है, तब जाके ये बीमारियां निकली है। और जब वो सोच रहे होते हैं तो मम्मी गिलास लेकर के आती है,
और बोलती है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, किस बात की टेंशन है आपको। तो पापा कहते हैं कि कैसे ना टेंशन लूं, दिन का 1000-1500 रुपया कमा के लाता हूँ और इस तरीके से खर्च हो जाता है, कुछ सेविंग हो नहीं रही है। अभी घर का ये करने वाला पड़ा है, अभी घर का वो करने वाला पड़ा है, बेटे की शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई करवानी है, बेटे को कुछ बनाना है। वो हमारी चिंता के अंदर ही खोए रहते हैं और हमें उनकी कोई परवाह नहीं। हम लोग यहाँ पर ये चीज दिखाते हैं कि हमें आज फॉलोअप करने का टाइम नहीं मिला, हमें मीटिंग करने का टाइम नहीं मिला, हमें आज मन नहीं कर रहा, हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो हमारे बारे में चिंता करते रहते हैं और मन ही मन एक चीज उनके, अब कभी आप अपने फादर का मदर का फेस देखना, और अगर आप उनसे ये बात बोलोगे कि पापा मैं आपके लिए कुछ करूं, मैं कहीं पर नौकरी कर लूं, तो वो आपको मना करेंगे। वो एक ही बात बोलेंगे कि नहीं बेटा तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरे पापा ने तो मेरे को मना कर दिया। वो आपको मना करेंगे, लेकिन अंदर से उनका दिल भी गवाही देगा कि काश अगर मेरा बेटा मेरे साथ में, मेरे कंधे से कंधा बन के मेरे साथ चलने लग जाए तो मेरा बहुत हेल्प हो जाएगी। अंदर से वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये चीज पता है कि नौकरी के हालात क्या है, न जाने कितने लोगों की बात सुननी पड़ती है और मेरा बेटा शायद इसको सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मना कर देते हैं। लेकिन उनका चेहरा बयां करता है कि बेटा मुझे आज तेरी जरूरत है, तू कुछ कर। और समझदार बच्चा वही जो अपने माँ बाप का चेहरा पढ़ना सीखे। यहां तक की कहानी थी। इसके बाद में कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं और कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। फोर्सेस, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस इंडस्ट्री में आकर के हम जैसे परिवार के साथ रह करके कुछ अपनी नई स्किल्स को जनरेट करते हैं, नया कुछ सीखते हैं और सीख करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद में वहां से कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि आप और मैं। अब कहती है कहानी घर घर की पार्ट 2। सेम सिचुएशन, फादर सुबह गए जॉब पे, शाम के टाइम पे घर आए, दहलीज पे कदम रखा, सामने से बेटा आया भागा भागा कि डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट, सामने से बेटा बोलता है कि डैडी जी आपको कुछ चाहिए। पापा बोलते हैं कि मेरे को कुछ चाहिए? आज तक जो लड़का मेरे से 500 रुपए मांगता था आज मुझे बोल रहा है कि मेरे को कुछ चाहिए। बोले बेटा मेरे को बात समझ में नहीं आई। कि चलो ठीक है पापा कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। बोले कैसा गिफ्ट? बोले पापा ये मैं आपके लिए एक शूज लेके आया हूँ, 2000 के ब्रांडेड शूज हैं, आप इनको पहन के कल ऑफिस जाइएगा, बड़े अच्छे लगेंगे। पापा का क्वेश्चन आता है सामने से कि ठीक है बेटा बात सारी सही है, लेकिन तेरे पास में ये 2000 रुपए आए कहाँ से? बोले कुछ नहीं कि मैंने एक अपना खुद का नई स्किल्स को मैं सीख पा रहा हूँ और मैंने कुछ लोगों से मैं कांटेक्ट किया जो लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी टीम है और पूरा ग्रुप हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, उनके साथ मैं रह करके कुछ नया सीख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन वर्क करके कुछ नया कमा लेता हूँ। दिन का 1000-1500 रुपया मेरी अर्निंग हो जाती है। जितना आप कमा रहे हो उतना मैं शाम के टाइम 2-4 घंटे काम करके कमा लेता हूँ। और पापा मैं वादा कर देता हूँ कि आपका बेटा आपको बहुत जल्दी फ्री कर देगा। यकीन मानना उस टाइम पर वो 2000 के जूते उनको 2 लाख के जूतों के बराबर लगे और उनकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाएगी। इसलिए होगी कि बिना कुछ कहे उनके बेटे ने उनकी जरूरत को पकड़ लिया। थोड़ी सी और आगे जाते हैं, बेटी भागी भागी आएगी कि डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए, डैडी जी भैया आपके लिए जूते लाए हैं, मैं आपके लिए शर्ट लाई हूँ। बोले बेटा आपके पास कहाँ से पैसे आए? कि भैया के साथ मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी नई स्किल्स को सीख रही हूँ, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट कर रही हूँ और मैं आपके लिए शर्ट लेके आई हूँ। इस शर्ट को पहनना, ये 500 रुपए की शर्ट है, ब्रांडेड है। थोड़ी सी आंखें और उनकी नम होगी और वो 500 रुपए की शर्ट उनके लिए 5000 रुपए की शर्ट के बराबर होगी। थोड़े से अंदर जाएंगे, खुद ही आवाज लगाएंगे मम्मी को, हाँ जी आपको कुछ चाहिए? मम्मी की आवाज आएगी, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा जो मेरे को चाहिए था बेटी से ले लिया, थोड़ा सा बेटे से ले लिया, आपने जो कमाया है आप उसकी सेविंग करो, अब बच्चे घर चलाने के लायक हो चुके हैं, अब मुझे विश्वास हो चुका है कि बहुत जल्दी बच्चे हमें फ्री कर देंगे। तो दिन का जो 1000-1500 फादर साहब ने कमाया था वो पूरा का पूरा सेव होता दिखाई दे रहा था। अब इस बार कमरे में फिर से जाएंगे फादर, दीवारों की तरफ बैठेंगे, देखेंगे और अपनी आंखें जो थी, जो थोड़ी थोड़ी आंसुओं से भरी हुई थी, उनको बंद करके इस बार तनाव नहीं होगा, इस बार सोच रहे होंगे और मन ही मन ऊपर वाले से प्रे कर रहे होंगे कि हे परमात्मा मुझे नहीं पता अगला जन्म तू मुझे किस रूप में देगा, लेकिन लड़के और लड़की, बेटे और बेटी के रूप में मुझे यही औलाद चाहिए। ये ऐसी कामना कर रहे होंगे। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स अगर आपके अंदर है ना दोस्तों, तो मैं आपसे वादा कर देता हूं कि आपको मीटिंग में आने के लिए, ट्रेनिंग लगाने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग सीखने के लिए, इनविटेशन सीखने के लिए, टीम को डेवलप करने के लिए, हर चीज की लर्निंग लेने के लिए
आपका खुद का जमीर आपको अंदर से आवाज देगा। ना ही पिंकी मैम कॉल करेगी, ना ही राजेश सर कॉल करेंगे, ना ही मैं कॉल करूंगा, ना ही गरिमा जी कॉल करेगी। अभी तक क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अपलाइन को कॉल करके डाउनलाइन को बुलाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ना तो टेक्निकल वाई क्लियर है, ना ही आपका इमोशन वाई क्लियर है। अगर ये इमोशंस आपके क्लियर हो जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, तो आपको मीटिंग में बुलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देखता हूँ वेबिनार्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर टाइम होता है 8 बजे का, हमारे खुद के लीडर्स जो है वो भी 8:15 आकर के ज्वाइन करते हैं। मैं ये चीज देखता हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमोशंस नहीं है, वो इमोशंस आप भूल चुके हैं। अगर वास्तव में वो चीज आपके अंदर है, आप अपने अगर पेरेंट्स से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे करते होंगे, तो आज के बाद ये चीज का वादा इस मीटिंग के बाद करके जाना कि कभी भी मुझे अपलाइन की कॉल आए, ऐसा मैं मौका नहीं दूंगा कि मीटिंग के अंदर आने के लिए मुझे अपलाइन को कॉल करना पड़े। मैं खुद इस चीज का जिम्मेवार रहूंगा कि जैसे मैसेज आया ग्रुप पे, मैं उस मीटिंग को टाइम पे ज्वाइन करूंगा। और कभी भी मैं अपना इंटरेस्ट नाम का शब्द अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेके आऊंगा, डिक्शनरी से बिल्कुल गायब कर दूंगा। इंटरेस्ट की जगह मैं वाई जोड़ूंगा। और जब भी आप कभी डीमोटिवेट फील हो ना, अपने फादर और मदर का चेहरा देख लेना, आप मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी कि इन दो लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। बाकी दुनिया के अंदर जो लोग आपसे प्यार करेंगे उनके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होगा, लेकिन निस्वार्थ प्रेम सिर्फ यही दो लोग करेंगे। ऐसी इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स के साथ में अगर आप कनेक्ट होंगे ना, तब आपका गोल आपको अचीव करेगा। जब आपके ड्रीम्स अचीव होंगे, तब आपके डेट बनेगी। आज तक आप लोगों ने कभी भी कोई चीज की डेट डिसाइड नहीं करी होगी कि मुझे ये ड्रीम इस टाइम पे अचीव करना है और ये मेरा गोल रहेगा। लेकिन वो गोल आपका अचीव तभी होगा जब आपकी डेट डिसाइड होगी। और वो डेट आपकी डिसाइड कब होगी? जब आपका ड्रीम बनेगा। और ड्रीम आपका क्यों बनेगा? क्योंकि आप इमोशनली इसके साथ में अटैच हो जाएंगे। तो आज अपनी डायरी के अंदर एक लिस्ट बनाना कि आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म्स क्या हैं और मीडियम क्या है। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स कौन से? 1 से 6 महीने के अंदर कौन से ड्रीम पूरे करने हैं। मीडियम टर्म कौन से? 6 महीने से 2 साल तक कौन से ड्रीम्स पूरे करने हैं। लॉन्ग टर्म कौन से? 2 साल से 5 साल के बीच में कौन से ड्रीम्स पूरे करने हैं। इस सेक्टर में काम करते हुए हो जाएंगे। जब 6 महीने के अंदर मुझे कितनी इनकम करनी है कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाए। 6 महीने से 2 साल के अंदर कितनी इनकम करनी है कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाए। और 2 साल से 5 साल में मुझे कितनी इनकम करनी है कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाए। लेकिन ये होगा कब? जब आप इमोशनली अटैच होंगे किसी के साथ। और इमोशनली अटैच सिर्फ अपने फादर और मदर के साथ ही हो सकते हैं। आप मेरे से लिख के ले लो, कहां ले सकते हो। मैं कई बार जब यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स से लगभग 400 किलोमीटर दूर रहता हूँ। और मेरे पापा की और मम्मी की कॉल मेरे पास में एक सुबह और एक शाम को आती है। वो जब भी कॉल करते हैं एक ही बात पूछते हैं कि बेटा तूने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। बस इतनी ही बात होती है। और मैं उनसे बहुत सारी बातें छुपाता भी हूँ, बाई गॉड। छुपाता इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरा जो सफर है जॉब का, कई बार ऐसा निकल जाता है कि मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाता, लंच नहीं कर पाता, डायरेक्ट डिनर करता हूँ। आज भी ऐसा ही हुआ, मैंने आकर के डिनर किया सबसे पहले। ना मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर पाया, ना लंच कर पाया। क्योंकि साइट पे हमारे 2-4 दिनों के अंदर कोई ना कोई क्लाइंट विजिट करने के लिए आता है, तो हमारा सब कुछ अधूरा रह जाता है। और उस टाइम पे जब मम्मी की कॉल आती है तो मैं उनको बोल देता हूँ तसल्ली के लिए कि हाँ मैंने खाना खा लिया। लेकिन मेरी आवाज से वो पहचान लेती है, इतना प्यार करती है मेरे से। तो मैं उस लेडी के लिए काम क्यों ना करूं? मैं उस लेडी के लिए रात को 8 बजे के बाद मीटिंग, सेमिनार ये अटेंड क्यों ना करूं? मुझे पता है कि मुझे उस लेडी के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। मैं अपने लिए भी नहीं कर रहा, मैं उन दो चेहरों के लिए कर रहा हूं। क्योंकि जब उनको मेरी इतनी चिंता है तो मैं उनकी चिंता क्यों ना करूं। मैं उनको खुश देखना चाहता हूं। और उनकी खुशी के अंदर मेरी खुशी है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद उनके बेटे के नाम से उनको पहचाना जाए। ये चीजें अगर आप सेट करेंगे तब आप ड्रीम अचीव कर पाएंगे। तो आज अपने इमोशंस को लेकर के, अपने पेरेंट्स को लेकर के बिल्कुल आप कमिटेड हो जाना कि हाँ मुझे अगर कोई लाइफ में काम करना है, यहाँ से ड्रीम अचीव करने हैं, तो इन दो चेहरों के लिए करने हैं। उसके बाद आप लिस्ट बना पाओगे। उसके बाद जो लिस्ट के अंदर जो निकलेगी ना, आपके ड्रीम्स निकलेंगे, वो आपके दिल से निकलेंगे। और दिल से जो ड्रीम्स निकलेंगे उनको पूरा कैसे करना है, अपलाइन आपके साथ बैठे हैं, वो आपको बताएंगे, उनको आप फॉलो करना।
ये होता है आपका इमोशनल वाई। तो टेक्निकल प्लस इमोशनल, इन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट नाम का शब्द आज अपने लाइफ लिस्ट से निकाल देना। अगर निकाल दिया तो बहुत जल्दी आप यहां से एक अच्छी अर्निंग पे पहुंच जाएंगे। अब इस स्लाइड से पहले मैं हैंडरेस के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज के बाद ऐसे कितने लोग हैं जिनको मीटिंग में आने के लिए कोई कॉल नहीं करना पड़े अपलाइन की तरफ से। हैंडरेस करके बताएं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आप सब लोगों ने, मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझा होगा और फील भी किया होगा। डेफिनेटली आप लोग मान के चलना, एक तो आप टीम यूनिवर्सल का पार्ट हो, ऊपर से डायरेक्ट पिंकी मैम की मेंटरशिप आपको मिल रही है, राजेश सर की मेंटरशिप मिल रही है। हम लोग आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करने को तैयार है। मैं भी पिंकी मैम से अभी भी सीख रहा हूँ, जितना मैंने सीखा है उसको मैं आप सब लोगों के सामने डिलीवर कर रहा हूँ। तो ऐसे आप भी बनिए, आप भी आइए सामने फील्ड में कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। आप भी इस चीज को सीखने का प्रयास कीजिए। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब तक आप सोते नहीं तब तक मैं भी पूरा प्रयास करता रहता हूँ। जब मैं खाली खड़ा रहता हूँ तो मैं अकेला बोलता रहता हूँ, सेल्फ टॉकिंग बहुत करता हूँ, लोग मेरे को पागल भी बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, बोल रहे हैं तो बोलने दो, क्या दिक्कत है। हमें अपने काम से मतलब है, हम अपना काम करेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो वो चीज सेल्फ टॉकिंग। किसी भी प्रेजेंटेशन को रेडी करने से पहले सेल्फ टॉक जरूर करना। ये प्रेजेंटेशन जब मुझे कल पिंकी मैम ने सेंड की थी, मैंने आज इसको साइट पे रह करके 1 घंटा अकेले बात करी है, अकेला खड़ा होकर के मैंने बात की है। मेरा कॉन्ट्रैक्टर मुझसे बोलने लग गया था कि सर तबीयत खराब हो गई क्या, अकेले बोल रहे हो। मैंने कहा तू नहीं समझेगा दोस्त, तू ठेकेदार है, ठेकेदार वाला काम कर। मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ इसलिए अकेला बोल रहा हूँ। यहाँ पर मुझे पता था कि मुझे शाम को क्या डिलीवर करना है, उससे पहले मैंने सेल्फ टॉक की है। तो किसी भी प्रेजेंटेशन को रेडी करना हो, किसी भी इनविटेशन को रेडी करना हो, किसी भी फॉलो अप को रेडी करना हो, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। सेल्फ टॉक जरूर करना। इस स्लाइड में आप सब लोग देख रहे हैं कि रिजेक्शंस आपके सामने आते हैं। वो कहां से आएंगे? आपके सामने रिजेक्शन सबसे पहले आपकी फैमिली से आएंगे। फैमिली के अंदर कौन होंगे? आपकी भाई, आपकी बहन। मम्मी पापा कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। उनको पता होगा कि मेरी औलाद, अगर उनको भरोसा होगा आप पे, तो वो यही सोचेंगे कि मेरी औलाद अगर कुछ कर रही है तो अच्छे के लिए कर रही होगी। लेकिन आपका भाई, आपका कजन ब्रदर, आपकी बहन, आपकी कजन ब्रदर, ये बोलेंगे हम भी देख लेंगे कितना कर लेगा, बचपन से जानते हैं तेरे को, बचपन से हमने तेरे को देखा हुआ है, एक एक फर्स्ट क्लास में जब पढ़ते थे तब से तेरे को जानते हैं, और तू इतना बड़ा बिजनेस करेगा, इतना बड़ा ड्रीमर हो गया। हो ही नहीं सकता। सबसे पहले वो लोग आएंगे, उसके बाद आएंगे रिलेटिव्स, रिश्तेदार। बेटा जब तू छोटा सा था ना, 6 महीने का, तब से हम तेरे को देख रहे हैं। और ये बिजनेस कोई काम के बिजनेस नहीं होते, कोई बिजनेस होता है बंदे जोड़ने वाला काम। उनके वर्ड ऐसे होंगे, बंदे जोड़ने वाला काम। हम लोग क्या कहते हैं? अवेयर करने वाला काम, ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग, फोर्सेस के रिगार्डिंग। वो कहते हैं बंदे जोड़ने वाला काम। यहीं से पता लगता है कि उनको नॉलेज नहीं है। तीसरे होंगे आपके फ्रेंड्स, जो आपके साथ रहते हैं। पहले तू कर ले, फिर हम करेंगे। हम लोग उनको करके दिखाते हैं, 10,000 रुपये महीना कमा लेते हैं कि भाई अब तो कर ले। वो कहता है नहीं यार, 10,000 तो कोई भी कमा ले, तो 50,000 करके दिखा। हम 50,000 भी कमा लेते हैं। यार 50,000 तो ठीक है, आज के टाइम पे नौकरी भी मिल जाती है, तू 1 लाख करके दिखा। 1 लाख भी कर लेते हैं। 1 लाख तो हो जाएगा यार, जो तू बोल रहा था 10 लाख भी, 10 लाख भी लोग कमा रहे, 10 लाख कमा के दिखा। हम लोग 10 लाख भी कमा लेते हैं। अरे यार लोग तो करोड़ों भी कमा रहे हैं इस लाइन के अंदर, तू करोड़ कमा के दिखा, तब करेंगे। हम लोग करोड़ों पे पहुंच जाएंगे, उन्होंने तब भी नहीं करना। वो तब भी यही बात बोलेंगे, इससे ऊपर करके दिखा, इससे ऊपर करके दिखा, इससे ऊपर करके दिखा, इससे ऊपर करके दिखा। तो कहते हैं ना कि जब आपके सामने जब कोई दुआ कर रहा होता है, जब आपके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जब ये बात बोलते हैं ना आपको कि 10,000 कमा ले, तू 10,000 कमा के दिखा, 50,000 कमा के दिखा, 1 लाख कमा के दिखा, 10 लाख कमा के दिखा, 20 लाख कमा के दिखा, 1 करोड़ कमा के दिखा, तू 1 करोड़ कमाएगा तब करेंगे। तो ये जब करोड़ों की बातें, लाखों की बातें जब कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मांड के अंदर पहुंचती है और ऊपर वाले तक जब पहुंच जाती है, तो ऊपर वाला सोचता है कि यार ये कौन सा बंदा है जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की दुआएं की जा रही है। इसको तो 1 करोड़ रुपए तक लेके जाओ, पहले बहुत परेशान कर लिया इन लोगों ने, रोज की रोज दुआएं आती है। तो उनकी दुआएं लगती है। वो लोग आपको बोलेंगे कि हाँ देखते हैं आ गया करोड़पति, हाँ देखते हैं आ गया लखपति। तो अच्छी बात है, हमें लखपति बोल रहे हैं, गाली थोड़ी दे रहे हैं। हम लोग तो शर्मिंदगी महसूस कर जाते हैं इसके अंदर।
कि हाय मुझे करोड़पति बोल, अरे बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू बोलो उसको कि उसने आपको करोड़पति बोला है। कम से कम उसकी बात ऊपर तक पहुंचे कि दिन में 24 घंटों में कहते हैं कि सरस्वती एक बार जुबान पे बैठती है, क्या पता किस टाइम पर उसकी बात सच हो जाए। बढ़िया ये चीज, तो बोलने दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार उनके सामने जाओ। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग करता था तो मैं जब लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाता था, मैं ये चीज मान के चलता था ये मेरे को ना करेगा, मना करेगा। उस टाइम पे फॉलोअप करने के लिए हम लोग घर जाया करते थे, तो मैं अपने डाउनलाइन से पहले ही बोल दिया करता था कि देख भाई ऐसा है, सुबह से खाना नहीं खा रखा, और जिसका फॉलोअप करवाना है उसको ये बात बोल देना कि मेरे सीनियर आ रहे हैं, पिछले 2 महीने से सिस्टम में काम कर रहे हैं, नॉलेज के अंदर बहुत अच्छे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ में प्रमोट कर रहे हैं। उनकी स्किल्स देखना तू, उनकी अर्निंग देखना, और उसको देख करके अगर तू समझ गया तो तू बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है। बोले क्या? सीनियर है, थोड़ा चाय नाश्ते का बंदोबस्त भी कर लेना, समोसे मंगवा लेना। बोले ठीक है। वो चाय नाश्ता समोसा सबका अरेंजमेंट करके रखता था। ये थोड़ी सी फनी लगेगी आपको, लेकिन कहते हैं ना, हम लोग जब कहीं जाते थे, अगर हमारे पास सेल नहीं आती थी, तो वो जो ट्रे के अंदर जितना सामान रखा होता था वो तो हम साफ करके आते थे कि हम जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, ताकि बंदा हमें याद रखे। और वो हमें याद रखता था। गली के अंदर गलती से भी अगर हम देख लेते उस बंदे को, तो वो रास्ता मोड़ लेता था कि ये सामने आ गया, ये मेरे को फिर डायरी पेन लेके बैठेगा। इस तरीके का रुतबा हो चुका था हमारा। और जब वो गलती से टकर गया हमारे सामने, तो बोलता था कि भाई आप अच्छे खासे पैसे कमाओ, हमारी आपके लिए ही दुआएं हैं। यही बात बोला करता था। तो अच्छी बात है, लोग आपको लखपति बोल रहे हैं। नेवर पड़ोसी, पड़ोसियों की निगाहें आपके घर पे बनी ही रहेगी 24 घंटे। आज भी जब मैं घर जाता हूँ और मेरी मम्मी जब वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धो करके छत पे सुखाती है, तो पड़ोसियों को पता लग जाता है कि विजय आ गया। और खुद ही पूछ लेते हैं विजय आ गया क्या? बताओ, उनको मेरे कपड़ों से पहचान हो गई है। और जबकि वो मेरे कपड़े साथ में खरीदने नहीं गए। इतनी निगाहें उनकी आपके घर तक रहती है। हमारा ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें हम रात भर बात करते हैं, रात भर 10 बजे 11 बजे तक हमारे फॉलोअप चलते हैं, टीम से बात चलती है। गलती से अगर कोई लड़की है जो रात को छत पे बात कर रही है, सपोज करो, या ऐसे गर्मियों के मौसम में छत पे घूमती घूमती टीम से बात कर रही हो, कईयों की आदत होती है, जैसे मेरी आदत है छत पे घूमते घूमते बात करने की। अगर पड़ोसी सामने से देख ले, उनकी निगाह पड़ जाए, तो होगा क्या, वो इस दिमाग के अंदर क्या चीज लाएंगे, इस लड़की के लिए तो रिश्ता आया था, और ये तो रात को 10 बजे बात कर रही है फोन पे। ये तो कुछ झोल लग रहा है, दाल में कुछ काला है। रिश्तेदारों को जरा फोन करो, बताओ कि आपका रिश्ता गलत घर में हो रहा है। ऐसे ही लड़कों के साथ होता है। लड़का जब सुबह बात करता है शाम के टाइम पे घूमते हुए या फिर छत पे घूमते हुए, तो लड़कों के साथ भी यही हो जाता है। रिश्ते के लिए लड़की वाले आए थे, गलत घर में लड़की दे रहे हैं, लड़का बिगड़ा हुआ है, दे मत देना, रिश्तेदार को कांटेक्ट कर दो, बेचारों की जिंदगी बच जाएगी। ये जो पड़ोसी है ना, इन पड़ोसियों की निगाहें आपकी तरफ रहेगी, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर बिल्कुल बहरा बन जाना है। एक छोटी सी स्टोरी है। 5 मेंढक होते हैं एक बार, और एक पतीले के अंदर पानी भरा होता है, और उस पानी के अंदर वो बैठे होते हैं, और उसको गैस पे रख दिया जाता है। और जैसे जैसे वो गैस चलता है, पानी उसके अंदर गर्म होने लगता है, तो सारे के सारे मेंढक ऊपर छलांग मारते हैं। तो ऊपर से एक मेंढक, बड़ा मेंढक होता है, वो अपनी भाषा के अंदर टर टर बोल के उनको बोलता है कि तुम लोग अब ऊपर नहीं आ सकते, ऊपर वाले को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया है। तो उनमें से 4 मेंढक तो वही हार मान लेते हैं, और बोल देते हैं कि ठीक है, ये बोल रहा है नहीं आ सकते, तो हम लोग वास्तव में नहीं जा सकते। और वो हार मान लेते हैं, वो उसके अंदर जल के मर जाते हैं। और वो जो 5वां मेंढक होता है, वो छलांग मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, और लास्ट की छलांग में वो ऊपर चला जाता है। तो उसके आसपास जो दूसरे मेंढक होते हैं वो आकर के पूछते हैं, कहते हैं कि यार इसने बोला था कि तुम लोग ऊपर नहीं आ सकते, तो तू ऊपर कैसे आ गया? तेरे अंदर से क्या पावर थी? तो वो बोले कि इसने क्या बोला, मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसने क्या बोला वैसे, मुझे बताओ। तो बोले कि इसने ये बोला कि तुम लोग ऊपर नहीं आ सकते। कह रहे ना, मैंने सुना नहीं उस टाइम पे, मैं तो अपने काम में बिजी था, छलांग मारने में। मुझे तो अब पता लगा है कि तुमने ये बात बोली, इसलिए वो लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन मेंढक को बताने वाला था कोई कि आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बात मान ली। लेकिन जो बहरा था, उसने, बहरे ने कोई बात ही नहीं सुनी, और वो ऊपर आ गया। तो यहां पर अगर आपने बिजनेस करना है ना, तो रिजेक्शन से बचने के लिए बहरे बन जाओ। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है कि तू ऐसे काम करने लग गया, किन कामों के चक्करों में पड़ गया, सारा दिन कॉल करता रहता है, इसमें बिजी रहता है, ये है वो है, तो बहरे बन जाओगे तो सफल हो जाओगे।
लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड के अंदर 90% दिन के अंदर नेगेटिविटी आएगी, मैं श्योरिटी से बोल देता हूँ। एक अच्छा लीडर वही जो उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना जाने। और आप सब लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्वेश्चन आर दी आंसर, सवाल ही जवाब है। एक बुक जरूर लेके आना। अगर किसी का बुक पढ़ने का इच्छा नहीं है तो कुकू एफएम डाउनलोड करना, वहां से आपको बुक मिल जाएगी, उसको जरूर पढ़ना। अब आता है हमारी लाइफ। ऑर्डिनरी लाइफ अगर है तो ऑर्डिनरी पेन होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन होगा। ऑर्डिनरी लाइफ कौन सी होती है? जो नॉर्मल हम लोग करते हैं लाइफ में, जॉब है या ट्रेडिशनल बिजनेस है, ऐसा कोई लाइफ, तो हमें उतना ही पेन होता है। सुबह से शाम तक की ड्यूटी, शाम को आराम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सी होती है? जो हम लोग जॉब के साथ बिजनेस करते हैं, स्टडी के साथ बिजनेस करते हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इतना ही हमें पेन होता है, क्योंकि स्टडी भी मेंटेन करनी पड़ती है, जॉब भी मेंटेन करनी पड़ती है, बिजनेस भी मेंटेन करना पड़ता है। रात को हमें, जहां पर हम लोग 10 बजे सो जाया करते थे, वहां 1-1 बजे तक जागना पड़ता है। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जितना ज्यादा लाइफ अच्छी बनेगी उतना ज्यादा पेन भी होगा, लेकिन लाइफ उससे बहुत अच्छी बन जाएगी। आप लोग खुशनसीब हैं कि, एक चीज मान के चलना कि आप लोग वास्तव में खुशनसीब हैं कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स का शिकार वही इंसान होता है जो जिंदा हो। अर्थे पे लेटा हुआ मुर्दे के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप लोग ये मांगते हैं ऊपर वाले से कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये समझ लेना कि मुर्दे से बदतर आप लोगों की जिंदगी नहीं है। तो जिस टाइम पे प्रॉब्लम आए, उस टाइम पे ऊपर वाले को थैंक यू बोलना कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, थैंक यू सो मच, और भेज, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ऐसे बनने का ट्राई करना। अलाइनमेंट फॉर सक्सेस इन फोर्सेज। फोर्सेज में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? थिंक मोर, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंक, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, और उस मोड को बना के रखो। सोच, जितनी अच्छी सोच होगी उतना अच्छा कर्म होगा, जितना अच्छा कर्म होगा उतना अच्छा परिणाम होगा। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत गीता का श्लोक है। कर्मण्यवाधिका वस्ते मां फलेषु कदाचन, है, आप लोगों ने सबने सुना होगा। ये भागवत गीता कहती है कि जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आप कर्म कर पाओगे, जितना अच्छा कर्म करोगे उतना बढ़िया आप परिणाम पाओगे। और जितनी गलत सोच, निकम्मी सोच रखोगे, उतना गलत काम करोगे, उतना गलत परिणाम, उतना गलत काम का उतना ही गलत परिणाम होगा। गलत सोच, गलत कर्म, गलत परिणाम। अच्छी सोच, अच्छा कर्म, अच्छा परिणाम। डिसीजन आपका है कि आपको अच्छी सोच रखनी है कि गलत सोच रखनी है। उस सोच से बनेगा आपका एक्शन मोड। आप उसी सोच के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। गलत सोच रखेंगे तो गलत एक्शन लेंगे, सही सोच रखेंगे तो सही एक्शन लेंगे। उसी एक्शन मोड से सबमिशन मोड में जाएगा, जो कि आपके अपलाइन तक जाएगा, सबमिट होगा। आपका अपलाइन आपको इसके अंदर गाइड करेगा, और उसी सबमिशन मोड से आपका इनर और आउटर सॉल्व बनेंगे, और वही सेम सर्किल वापस घूमता रहेगा। ये सक्सेस होने का अलाइनमेंट है फोर्सेस में। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? सोच से। बड़ी सोच बनने के लिए आपको क्या करना है? ऐसे लोगों से बात करनी है दिन के अंदर जो लोग बड़ी सोच रखते हो। ऐसे लोगों को सुनना है जो लोग बड़ी सोच रखते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, और सोनू शर्मा जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जैन है। आप इनकी कोई ना कोई वीडियोस आप देखते रहो, आपकी थिंकिंग बनती रहेगी। और सबको मैं पर्सनली सलाह देता हूं कि आप लोग जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो भागवत गीता जरूर पढ़ो। और मुस्लिम धर्म वाले, उनके पास कुरान होती है, पंजाबी गुरबानी होती है। तो ये सब जो हमारे धर्म बनाए गए हैं ना, इनको आप जरूर पढ़ो। इनसे आपकी सोच एक अच्छी बनेगी। और कर्म के साथ साथ में एक धर्म के साथ भी जुड़ना सीखो। आपका धर्म क्या अलाउ करता है? दिन के अंदर हम लोग 15 मिनट ही सही, लेकिन अगर हम ऊपर वाले को याद करते हैं किसी भी माध्यम से, तो हमारा पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो धर्म और कर्म दोनों को पैरेलल लेके चलो, ताकि आपकी एक अच्छी सोच बन सके। क्वालिटीज ऑफ ए नेटवर्कर। नेटवर्कर के अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? उसके अंदर डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कि ऐसा ना हो कि 4 दिन काम किया, 5वें दिन रुक गया। नहीं, कंसिस्टेंट काम करना है। 4 दिन नहीं, 40 दिन भी करूंगा, 40 दिन नहीं, 400 दिन भी करूंगा, रिजल्ट चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट आपका इस तरीके का होना चाहिए कि इसको कोई नेगेटिव ना कर सके। इसको माइंड की, एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड का पिन आप कभी किसी को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैसा जमा होता है, वो पिन आपके हाथ में ही रहना चाहिए। तो ये जो दिमाग का पिन है, ये किसी को क्यों बता देते हो भाई? इसका पिन भी अपने पास रखो। कोई इंसान अगर आपको बात बता रहा है, तो दिमाग की एक साइड से एंटर हुई, अंदर दिमाग में स्कैन हुआ कि ये मेरे काम की चीज है कि बिना काम की है। अगर काम की चीज है तो अंदर गई, बिना काम की चीज है दूसरी साइड से बाहर चली गई। बस सिंपल फॉर्मूला। अंदर स्कैनर लगा लो एक दिमाग में, पहले स्कैन होगा उसके बाद अंदर जाएगा।
अदरवाइज अंदर नहीं जाएगा। अच्छी बातें कौन बताएगा? हमारे ग्रुप के लीडर्स, अच्छे अच्छे लोग जो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, संदीप माहेश्वरी सर और दीपक बजाज सर, इनकी वीडियोस आप देखेंगे, अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी। नेगेटिव कौन बताएगा? जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में लोग हैं, उनकी बातों को सुनो, स्कैन करो, बाहर निकाल दो, बस। डोंट प्रीजज टू एनीवन, किसी को भी पहले प्रीजज ना करें। ये मोटा है, ये ज्वाइन नहीं कर सकता, ये पतला है, ये ज्वाइन नहीं कर सकता, इस लड़की का बॉयफ्रेंड है, ये टाइम नहीं दे पाएगी, उस लड़के की 4 गर्लफ्रेंड है, वो बिजी रहता है। किसी को प्रीजज मत करो। आपका काम क्या है? प्लान शो करना, प्लान दो। कुछ नहीं पता किस इंसान को कौन सी बात समझ में आ जाए। राइट डुप्लीकेटर, डुप्लीकेट करो खुद को अपनी टीम के अंदर। जैसे आप प्रेजेंटर बनोगे वैसी ही टीम आपको फॉलो करेगी, जैसे आप रहोगे वैसा ही टीम आपको फॉलो करेगी। आप अगर अच्छे प्रेजेंटर बनोगे तो टीम आपसे बेटर प्रेजेंटर बनने की कोशिश करेगी। आप अगर ढीले डाले बनोगे तो टीम ये सोचेगी कि मेरा अपलाइन भी ढीला है, मैं क्या कर लूंगा। टीम आपको देख करके सीखेगी। इंडिपेंडेंट, हमेशा एक ऑनरशिप के साथ काम करो। कई बार ऐसा होता है कि पिंकी मैम, राजेश सर, हमारी जो वेबिनार होता है उस वो नहीं लगा पाते, कई बार कहीं बिजी होते हैं, और उस टाइम पर बहुत सारे टीम के लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क जिनके पास में लीड्स होती है और लीड्स को उन्होंने इनवाइट किया होता है, बट डिपेंड होते हैं सिर्फ वेबिनार पे। तो वो वेबिनार अगर आप लगाना सीख जाओ, यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम 30,000, 40,000, 50,000 होगी, तो वो भी लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी पिंकी मैम से धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसके अंदर कॉन्फिडेंट में हो जाऊंगा तो मैं पिंकी मैम से खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वेबिनार मैं लगाऊं। तो ऐसे करके खुद को आगे बढ़ाने का ट्राई करो कि मुझे ये काम करना है। गुड लर्नर, अच्छे लर्नर बनो, क्योंकि जितने अच्छे शिष्य बनोगे उतने ही अच्छे किसी के गुरु बन पाओगे। गुड प्लानर, प्लानिंग एक अच्छी करना सीखो। हर चीज की प्लानिंग होती है पहले, विदाउट प्लानिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। एक अगर घर बनता है तो घर की भी पहले प्लानिंग की जाती है, कितना मटेरियल लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, हमारा कितना बजट है। हर चीज की प्लानिंग के साथ में काम करो। आज मेरी टीम के अंदर इतने इन्विटेशन है, आज मेरी टीम के अंदर इतने फॉलोअप है, आज मेरी टीम के अंदर ये फ्रेशर आया, इसको ये वाली ट्रेनिंग मुझे देनी है, आज मेरी टीम के अंदर इस इंसान ने 4,000 रुपए कमाए हैं, अब मुझे ये चीज उसको सिखानी है। ऐसे करके प्लानिंग सेट करो। सेल्फ मोटिवेटर, वो आप कब बन सकते हैं? जब आप अंदर से इमोशनली अटैच हो, आपको मोटिवेट करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ग्रेटिट्यूड बनो, ये एक क्वालिटीज होती है नेटवर्कर्स की, जिनको आपने अपने अंदर लेनी है एनी हाउ, राइट। तो इन क्वालिटीज को अपने अंदर रखें, और ये क्वालिटीज अगर आप मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली मैं एक वादा कर देता हूं कि आपको इस दुनिया के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो वेरी मच। आज जो सेशन था मैंने आशा करता हूं कि आप सब लोगों के सामने रखा, सबको समझ में आया होगा। और अगर कोई वर्ड मेरे मुंह से ऐसा निकल गया हो जिसकी वजह से आपको हर्ट फील हुआ हो तो रियरली वेरी सॉरी। मेरा मकसद आप लोगों को हर्ट करना नहीं था, लेकिन वो बातें जो मैंने सीखी है उनको आप लोगों तक डिलीवर करना था। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सब लोगों ने इतना ध्यान से सुना। एंड लास्ट में हैंड ओवर करना चाहूंगा पिंकी मैम को। पिंकी मैम प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो जब विजय सर स्टार्ट कर रहे थे तो ऑलमोस्ट जो हमारे साथ पार्टिसिपेट थे, कुछ